ये सवाल सल्तार हम तो रोकना चाहती है और सल्तार जान नहीं आती नौतन लाल यादव 27 को उभारते हुए जा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी इससे सुन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है नौतन लाल यादव तो मोहतरमा लगाते हैं चुनाव बैन करा दिया जाए। मोदी जी क्या बोलते हैं, भाइयों बहनों भाइयों बहनों भाइयों बहनों भाइयों बहनों कहते हैं ये थाली है, क्या बोलता है? कौन कहता है ऐसे? तो ये सब है पिल्ले तेज भूतते रहते हैं और शेर जब दहाड़ता है तो पिल्ला भी चुप हो जाता है। शेर कैसे दहाड़ता है? शेर की दहाड़ है। तो ये है अखिलेश यादव जी। शेर जी। और माहौल क्या दिखाई पड़ रहा है नौरतन? समाजवादी पार्टी जीते थी, राष्ट्रीय जी दिल्ली जाते सिंहासन पे बैठे थे। विरोधियों के साथी पे झंडा लहरा दियो अब। और ये चाचा है भैया साइकिल से बटन दबाइया जय 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 अखिलेश जय अखिलेश जय अखिलेश। तत्व बदल दो ताज बदल दो इन बेईमानों का राज्य बदल दो। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़ नाउ भारतवर्ष। इस समय मैनपुरी में लगातार जो है सर्वे कर रहे हैं और ऐसे में देखिए मैनपुरी में समाजवादी पार्टी के एक नन्हे सिपाही और अखिलेश यादव के या ये कह लीजिए कि समाजवादी पार्टी के कट्टर समर्थक हमारे साथ नन्हे सिपाही नौरतन लाल यादव हैं। नौरतन, कैसे हो आप? पहले नंबर आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद। चुनाव प्रचार प्रसार में घोसी में आपको देखा गया था, उपचुनाव में काफ़ी मजबूती से आप दिखाई पड़े थे, लेकिन 24 का चुनाव बेहद अहम माना जा रहा है, संविधान बदलने का चुनाव माना जा रहा है, लेकिन इसमें कहीं प्रचार प्रसार करते दिखाई नहीं दे रहे हो। क्या इलेक्शन कमीशन के गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हो? पहले नंबर 75 मोदी जी, आपने जो सवाल पूछा है ये सवाल सल्तार हम तो रोकना चाहती है और सल्तार जान नहीं आती नौतन लाल यादव 27 को उभारते हुए जा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी इससे सुन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है नौतन लाल यादव तो मोहतरमा लगाते चुनाव बैन करा दिया गया। तो क्या तुम्हारा कहीं ना कहीं डर था नौरतन? आपके डर के वजह से कहीं ऐसा था क्या कि आपका डर था और आपके डर के वजह से जो है चुनाव प्रचार प्रसार पर जो है बच्चों को बैन लगा दिया गया? अच्छा ये बताइए, आप फील्ड में चल रही हैं तब भारतीय जनता पार्टी तो भी बच्चा लौटाई दिया नहीं दिया, ये आपसे मैं पूछना चाहता हूँ। हमें बहुत सारे बच्चे दिखाई देते हैं जो प्रचार करते हैं और जब भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछा जाता है कि बच्चों को इलेक्शन कमीशन की तरफ से बैन कर दिया गया है, सख्त आदेश आया है, तो वो कहते हैं कि ये बच्चों का उत्साह है, बच्चे अपना खुद समर्थन देना चाहते हैं। तो क्या हम नहीं देना चाहते हैं? आप बच्चों बोल सकते हैं ये सरकार झूठी सरकार है, ये बोलती है संविधान बदल दूंगा। मोदी जी आप फिर बदल दें 24 में हवा चल दी है पश्चिम से। अच्छा, पश्चिमांचल में देखो आप प्रचार नहीं कर रहे हो लेकिन आप जो है दिखाई पड़ रहे हो, किसी न किसी तरह से आप दिखाई पड़ रहे हो। माहौल क्या दिखाई पड़ रहा है नौरतन? समाजवादी पार्टी जीते थी, राष्ट्रीय जी दिल्ली जाते सिंहासन पे बैठे थे। और डिम्पल यादव? हाँ, डिम्पल यादव जी सांसद बन रही हैं, फिर से एक बार सांसद बन रही हैं। अच्छा, विरोधियों के साथी पे झंडा लहरा दियो अब। और ये चाचा है भैया साइकिल से बटन दबाइया और डिम्पल भाभी ते जिता दियो। अच्छा नौरतन, आपका एक गाना भी आया था, हमने ट्विटर पे देखा, लोग ट्रेंड कर रहे थे, उसको शेयर कर रहे थे। मैं चाहूंगी कि 2 लाइन आप जो है वो गुनगुना दो और मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। नहीं मैं उस मालूम नहीं हूँ। अच्छा, उसमें नहीं है, चलिए ठीक है। आपकी आवाज़ मैंने देखा कि एक आप न्यूज़ चैनल को जो है वो बाइट दे रहे थे और उस इंटरव्यू के दौरान आपने कुछ आवाज़ें निकाली थी, कुछ चिड़िया की आवाज़ें, कौवे की आवाज़ें और कुछ अलग अलग आवाज़ें। मैं चाहूँगी कि एक बार आपकी वो कलाकारी ना हमारे दर्शकों को भी दिखाई। तब थोड़ी है। हाँ, मोदी जी क्या बोलते हैं, भाइयों बहनों भाइयों बहनों भाइयों बहनों भाइयों बहनों कहते हैं ये थाली है। अब माहौल 24 पिल्ला कैसे बोलता है? कौन कहता है ऐसे? तो ये सब है पिल्ले तेज भूतते रहते हैं और शेर जब दहाड़ता है तो पिल्ला भी चुप हो जाता है। शेर कैसे दहाड़ता है? शेर की दहाड़ है। तो ये है अखिलेश यादव जी। शेर जी। और जो जिनकी गिनती आपने पिल्लों में की, किसकी गिनती की आपने? गिनती भारतीय जनता पार्टी के लोगों में थी। भारतीय जनता पार्टी के लोगों की। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी के लोग ये भी कह रहे हैं, देखिए हम आपसे सवाल था और जो सवाल आपसे मैं पूछना चाहता था, भारतीय जनता पार्टी हम तो मारना चाहती है और धमकाया चाहती है। अभी मेरे पास और फोन चलते धमकी भी बहुत आती है और हम तो मान्यता लिए
हम तो स्टेडियम में मारा भी दया, स्टेडियम में? कौन सा स्टेडियम में? इटाना में। लखनऊ के इकाना स्टेडियम में। किसके द्वारा मारा गया? कौन मारा आपको? ये भारतीय जनता पार्टी, और मैं बता नहीं सकता हूँ, मैं किसी नाम जानता नहीं हूँ। मैं ये बता सकता हूँ कि लोग हमसे क्यों जलते हैं, और हम तो मारे स्टेडियम में, हम तो मारे भी। तो किसके द्वारा मारा गया ये आपको नहीं पता है, बस मारा गया ये है? हम नहीं जानते, हम तो मारा गया है। और बनारस से लोग थे, हमारा हाथ पतलते, मेरा दोनों तान। हम्म, वो बोले थी भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद बोलो, मैंने बोला जीवन में नहीं जिंदाबाद बोलूँगा। तो उन्होंने, हम तो पतलते, किनारे इधर मारा। अच्छा, आपको मारा। अच्छा नौरतन, आप मुलायम सिंह को बहुत मानते हो। अरे अब क्या बात है, मुलायम सिंह जी नहीं, मुलायम सिंह नहीं, मुलायम सिंह जी। अच्छा, मुलायम सिंह जी, ठीक है। नेताजी को आप बहुत मानते हो, उनके आप बहुत पुराने समर्थक भी रहे हो। आप अपना घर छोड़ करके भाग भी आए थे उनसे मिलने के लिए, उनको देखने के लिए। अखिलेश यादव को क्या मानते हो आप, कितना मानते हो? अखिलेश यादव भगवान मानता हूँ, भगवान मानते हो? माँ बाप के अलावा तो ही मेरा गार्जियन है, श्री अखिलेश यादव जी है। अखिलेश यादव है। तो ओम प्रकाश राजभर की बात की जाए, घोसी से चुनाव लड़ रहे हैं, क्या आप घोसी गए थे? माहौल क्या है घोसी? आज मेरे पास फोन आया है कि एक लड़का बताया है मेरे पास, इधर आओ, ये लड़का बताया, वो अपने स्वयं बताया था ना कि उसके गाँव में ओम प्रसाद राजभर जी रहे थे। हाँ। ओम प्रसाद ये मेरे मित्र हैं, आशुतोष यादव नाम है इनका। हाँ। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे गाँव में अरुण राजभर जी प्रचार करने गए थे तो क्या हुआ? मेरे गाँव, मेरा मऊ नीला है, मैं मऊ नीला रहने वाला हूँ। मेरे गाँव में अरुण राजभर नहीं रहे थे, वहाँ उनको मना नहीं नहीं मिले ना, यहाँ से मान नहीं है, वहाँ से मनाया नहीं, वहाँ शर्मिंदा होते, मुँह नीलाते, नाली में मैं थे, और नाली में मैं वाली मेहरानू सभी और नोमल भी फेंका, वहाँ से वो मान नहीं। अच्छा, ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरुण राजभर वहाँ चुनाव के लिए गए थे और भगा दिया। जनता अपने छुट बना रही है, और जनता चाहती है बदलाव, और जनता चाहती है कि फिर से सपा सरकार। जनता फिर चाहती है कि सपा की सरकार दोबारा हो। अच्छा, समाजवादी पार्टी की अगर सरकार आ जाती है नवरत्न, तो क्या चाहते हो आप लोग, कैसा माहौल रहेगा? क्योंकि माहौल अच्छा समाजवादी रहेगा। पार्टी को भाजपा वाले कहते हैं माहौल अच्छा कि समाजवादी पार्टी की सरकार को कहते हैं भाजपा वाले कि गुंडों की सरकार है, गुंडे समाजवादी पार्टी में बैठे हुए हैं। नाम बताइए, नाम बताइए। योगी जी का बयान आया, वो उन्होंने कहा कि मेरे नेताजी पे एक भी मुहतरमा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का मुहतरमा आप देख लीजिए। गुंडों में गिनती किसकी करते हैं? भारतीय जनता पार्टी के लोगों तो मैं उतरता हूँ, योगी अजीत ना जी तो उतरता हूँ, अपने जो हमारे उत्तर प्रदेश थे जो सीएम है मैं उन तो उतरता हूँ। अच्छा, मोदी जी कैसे लगते हैं आपको? देखिए मोदी जी की बात है तो मोदी जी मतलब मेरे नेताजी तो गलत अभी बोलते हुए मैं नहीं देता हूँ, तो मैं समझता हूँ कि आप मेरे नेताजी तो गलत बोलेंगे, तो आप मेरे नेताजी नहीं, हमसे आप सवाल लेंगे। मोदी जी बोलते नहीं है तो मैं उनको अच्छा बोलूँगा। मोदी जी को अच्छा बोले। राहुल गांधी कैसे लगते हैं? बहुत अच्छे नेता हैं और बहुत अच्छे आने वाले समय के भावी प्रधानमंत्री हैं। भावी प्रधानमंत्री हैं। अखिलेश यादव क्या हैं? अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। डिम्पल यादव क्या बनेंगे? डिम्पल यादव जी मंत्री बनेंगे। मंत्री बनेंगे जी। तो मतलब आपने पूरा जो है वो प्लान बना रखा है कि किसको क्या बनना चाहिए, क्या है। उम्मीदें काफी ज्यादा नवरत्न के अंदर दिखाई पड़ रही हैं। और ये मोदी जनता 70 दे, बस यही आप लोग से निवेदन है, पहुँच चुके तो नहीं। और अभी मैं वीडियो दिखाने जा रहा हूँ, मेरे जिले से फोन आया, बहुत हम तो धमकी मिल रही थी मान्यता लिए। वो बोला थी पार्टी बदल दो ना, तुम देख लेना। पार्टी बदल दो नहीं तो देख लेना। तो कौन सी पार्टी में? आपने पूछा नहीं कि कौन सी पार्टी में जाए भाई। भारतीय जनता पार्टी बोल रहा था। भारतीय जनता पार्टी। तो क्या आपको अगर भारतीय जनता पार्टी अपॉर्चुनिटी देती है तो आप भारतीय जनता पार्टी में जाओगे? जरूरी नहीं है मेरी, जरूरी नहीं, जरूरत नहीं है। अगर आपको योगी आदित्यनाथ का फोन आ गया, ये मोदी का फोन आ गया, थोड़े आप अडल्ट हो जाओ और बड़े हो जाओ और बोलें कि आपको चुनाव लड़ाना है, सभासदी, पार्षदी, सांसदी, विधायकी, कुछ भी, तो क्या करोगे? सम्मानी जी फोन तो दें कि बाबू आओ, तुम्हें दाढ़ी दे रहा हूँ, धर दे रहा हूँ, पैसा दे रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी प्रचार करो। तो ये तो आप भैया तू हमसे बयान मिल लिया। किसको? अखिलेश जी को। हाँ, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तो पार्टी की बात है। तो आज मैं इस मीडिया सामने बोल रहा हूँ तो उन्हीं का देन है, और मैं आपके बीच में हूँ तो उन्हीं का देन है। तो हम तो कौन पहचानता था, बहुत लड़ते हैं, कौन पहचानता है। अच्छा, कैसे मैं वो कहानी जानना चाहूँगी, क्योंकि आपके एक वीडियो वायरल हुई थी जहाँ आप घोसी प्रचार करने के लिए गए हुए थे और आप पेड़ के नीचे बैठे हुए थे किसी नेता का इंतजार करते हुए,
और उसके बाद से आपने जो ट्रैक पकड़ा नेताजी के निधन के समय आपको देखा गया, काफी आप जो है अब मेरी बात भावुक भी दिखाई पड़े थे। आप दोषी चुनौती बात नहीं है, तो ये बात सच है। जब गिनती हो रही थी तो ये सब भारतीय जनता पार्टी के लोग वोटिंग बहुत मध्यम करवा रहे थे, तो मेरे तो लगा कि बदलाव ये सब कर देंगे और बेईमानी जीत जाएंगे। तो मैं भावुक होते पेड़ के नीचे बैठ गया और मैं तुझ जवाब नहीं दिया। और अचानक में मेरे ये बात आई कि राजू राय जी क्या बोलते हैं, सुजाता सिंह जी विधायक जी हमारे जीत गए। वही नारा लगाते हुए मैं बोला, जय 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 अतिलेश, जय अतिलेश, जय अतिलेश, तत्व बदल दो, ताज बदल दो, इन बेईमानों का राज्य बदल दो। मैंने यही नारा लगाया। उसके बाद 5 मिनट के अंदर सुजातल सिंह भारी मतों से जीते, माननीय सुजातल सिंह जी का ऐलान हो गया, जीत चुके हैं, विधायक बन गए, विधायक बन गए। हम वही तो नाचते हुए पूरा जनता तो लड्डू खिलाते हुए रात में धोसी आया, धोसी थे अपने महबूब नेता से मिला। अच्छा, अब घोसी का लोकसभा चुनाव भी है, राजीव राय जो आपके बेहद करीबी भी हैं, आप मुलाकात हुई कि नहीं आपसे? जी मुलाकात भी हुई, तो और मैं उन्हीं से पूछता हूँ कि क्या माहौल है। आपके चैनल के माध्यम से मैं उन्हीं से पूछता हूँ। किससे? राजीव जी से? जी। आप भी गए थे ना घोसी? नहीं, मैं धोसी उनसे मिलने गया था, प्रचार लिए नहीं गया था। अब भारतीय जनता पार्टी लोग तात नहीं भैया लोग हमें बंदर बनाते लोथले बनन जो मतलब। हाँ, आप तो रहे तो अच्छी बात है, मतलब आप हम तो समझा सकते हैं, जो बच्चे प्रचार कर रहे हैं उनको आप नहीं समझा रहे हैं। इसका जवाब आपसे चाहिए। किसका? यानी भारतीय जनता पार्टी का जो बच्चे प्रचार कर रहे हैं उनको नहीं समझाया जा रहा है? वो क्यों प्रचार कर रहे हैं? तो उनके प्रचार पे बैन लगाना चाहिए कि नहीं? लगाना चाहिए मुहतरमा। और बोले थे पर्चा रद्द होता, तो पर्चा पर रद्द ने। अच्छा नवरत्न, आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? अभी तो अच्छी चल रही है। अच्छी चल रही है जी। तो यहाँ चुनाव के बाद क्या करने वाले हो, फिर कहाँ जाने वाले हो आप? क्या माहौल रहेगा आपका? माहौल अच्छा रहेगा और जीतेंगे भारी मजों से। कौन जीतेगा? राष्ट्रीय जी जीतेंगे और जनता यहाँ जीतेगी और धोती जनता राजू राय जी जिता रही है। एक बार समाजवादी वाले वो अंदाज में। हेलो चाचा प्रणाम जी। बहुत अच्छा। अभी मैं मतलब बाइक दे रहा हूँ मैम जी तो मैम जी पूछ रही थी कितना वोट से जीत रहे हैं, तो मैं बोला कि माननीय अपने प्रत्याशी जी से मैं बता रहा हूँ और हम लोग 2 लाख से जीत रहे हैं। कितना जीत रहे हैं? 2.5 लाख वोट से जीत रहे हैं। आप तो अब खुलासा हो गया मैम जी। तो घोसी में राजीव राय 2.5 लाख वोटों से जीत हासिल कर रहे हैं। जीत चुके हैं और जनता जिता दी है। जनता जिता चुकी है जी। ठीक है। तो देखिए इन्होंने राजीव राय से जो है वो फ़ोन पर हमें सुनाया कि राजीव राय घोसी में कितने सीटों से जो है वो जीतने वाले हैं। ये बताओ, भाजपा 80 के 80 सीटें जीतने का दावा कर रही है उत्तर प्रदेश में अभी 400 और देश पार में 400 पार के नारे लगा रही है। आपको क्या लग रहा है कितनी सीटें जीत पाएगी? 400 पार। ये तो बदतमीज लोग हैं और तो नाला बहुत गलत है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। समाजवादी पार्टी जीते दी, राष्ट्रीय जी जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। तो देखिए हमारे साथ ये समाजवादी पार्टी के नन्हे समर्थक थे, नवरत्न लाल यादव इनका नाम है। ये वैसे तो रहने वाले महाराजगंज के हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के समर्थन में ये लगातार दिखाई पड़ते हैं। बच्चों पर हालांकि इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो है सख्त गाइडलाइंस जारी की गई थी। ये कहा गया था कि किसी भी पार्टी का प्रत्याशी या किसी भी पार्टी के द्वारा अगर बच्चों को प्रचार प्रसार करते हुए देखा जाएगा तो बच्चों पर जो है और उस पार्टी पर जो है सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसलिए समाजवादी पार्टी ने नवरत्न लाल यादव को इस समय जो प्रचार प्रसार से दूर रखा है, लेकिन कहीं ना कहीं एक जो नवरत्न लाल यादव के अंदर एक कॉन्फिडेंस दिखाई देता है, एक समाजवादी पार्टी के साथ जो अपनापन, अखिलेश यादव नेताजी के साथ जो अपनापन दिखाई पड़ता है वो नवरत्न लाल यादव के अंदर दिखाई पड़ता है। आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि इस बार देश में किसकी सरकार बनेगी और उत्तर प्रदेश में कौन जीतने वाला है? हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसी तमाम खबरें आप तक लाते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ न्यूज़ नाउ भारतवर्ष के साथ।